हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए क्लास आज एक थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेट के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी और वो सारे के सारे बेसिक टर्म्स जिनकी जरूरत कहीं ना कहीं आप लोगों को पड़ती है। और ये आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत बार देखा होगा, क्लास 12th में भी देखा होगा, लेकिन आज आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है बेसिक टर्म्स में क्लासिफिकेशन ऑफ असेट और क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहां पे देखो, एज पर स्केड्यूल थर्ड, ध्यान रखना कौन सा स्केड्यूल, स्केड्यूल नंबर थर्ड। एज पर स्केड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट में रिवीजन आया हुआ है, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग असेट को क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में। ध्यान समझना, असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। और आज ही क्लास के अंदर आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कन्वेंशन, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। लेकिन आज ध्यान रखना कि ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छे से एकदम लर्न हो जाना चाहिए। कोई भी कहीं भी पूछ ले आपसे तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स ही नहीं पता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमर्स में प्रॉब्लम है आपको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। क्लास बीकॉम जो बीबीए है और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, डोंट वरी, क्लास आपके सारी चीज धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। अभी रिजल्ट आया नहीं है, एडमिशन हुआ नहीं है, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बाद में स्पीड जो है वो बढ़ाएंगे भी। तब तक के लिए सपोर्ट दिखाना क्लास, आप लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, अपने सारे दोस्त में शेयर करना जो भी बीकॉम ले रहे हैं, बीबीए ले रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स ले रहे हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहला है नॉन करंट असेट, जिसे आप लोग फिक्स असेट बोलते हो। दूसरा है क्लास करंट असेट। तीसरा क्या है? फिक्टिशियस असेट, दिखावटी असेट, मतलब दिखाने के लिए तो है लेकिन रियल में वो नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। तो ये सारी चीजें क्लास आपको पता होनी चाहिए। तीन क्लासिफिकेशन है असेट के अंदर, तो हम एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं और बहुत बेसिक्स है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है टेंजिबल नॉन करंट असेट। सर टेंजिबल क्या होता है? जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल्स। ठीक है, विच कैन बी सीन एंड टच, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। और जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हो जाता है क्लास इंटेंजिबल्स। तो टेंजिबल असेट कौन कौन सी हैं? खाली लैंड बोलो या बिल्डिंग बोलो या लैंड एंड बिल्डिंग बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है। अच्छा सर, जरूरी है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो नॉन करंट असेट ही होगा? तो सर नॉन करंट असेट होता क्या है? नॉन करंट असेट वो असेट है जिसे बिजनेस में हमने बेचने के पर्पस से नहीं रखा है, जिसको यूज करेंगे और यूज करके उससे मुनाफा कमाएंगे। हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि हम उस असेट को बेच दें, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट असेट। एग्जाम्पल, मैं कपड़े की दुकान पे गया, मैंने बोला भैया जींस दिखाना, तो उसने बोला ठीक है भाई 1000 रुपए की है। मैंने बोला शर्ट दिखाना, उसने बोला भी 500 रुपए की है। मैंने बोला ये वाली जींस, मतलब 3000 की है, ये शर्ट वो 2000 की है। सारी चीज बताई मुझे। मैंने कहा यार मुझे तुम्हारा ना कुर्सी बहुत अच्छी लग रही है, तुम मुझे अपनी कुर्सी बेचोगे क्या? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, कुर्सी मैं नहीं बेचूंगा, ये मेरे लिए फिक्स असेट है, ये तो मैं बिजनेस में यूज करूंगा, इससे यूज करके मैं पैसा कमाता हूँ। ये मशीन, एसी और मेरा कंप्यूटर या जो प्रिंटिंग मशीन है इसमें बिल निकालता हूँ, ये सब मेरी फिक्स असेट है यार, मैं इसको नहीं बेचूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपने घर आ गया। ठीक है, कपड़े खरीद के, तो कपड़ा क्या हो गया? स्टॉक। जो मैंने कपड़े खरीदे उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। और वो क्या है? करंट असेट। सर करंट असेट क्या होता है? बेटा करंट असेट वो असेट है जिसको 12 महीने के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। करंट असेट आर दोज असेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। मेरा पर्पस आपको सिखा देना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर देना है। थोड़ा बहुत आपको जरूर आता होगा, लेकिन आज यहाँ पे परफेक्ट हो जाओगे आप कि हाँ 11th में 12th में सारी चीज बेसिक्स थी, 11th के अंदर बेसिकली आपको सीखना चाहिए था, मे भी आपने नहीं सीखा। तो फिक्स असेट मतलब जो बेचने के पर्पस से नहीं रखा हमने। तो मैं चला गया एक फर्नीचर की शॉप पे, मैंने कहा भैया ये कुर्सी आप मुझे बेचोगे? उसने बोला भाई मेरा काम ही बेचना, क्यों नहीं बेचूंगा, आओ बैठो, मुझे पानी पिलाने लगा। बोला कि बताओ कितनी कुर्सी चाहिए? मैंने बोला यार वो कपड़े वाला तो मुझे कुर्सी बेचने को तैयार नहीं था, उसने बोला वो फिक्स असेट है, आप कैसे बेच रहे हो? वो बोलेगा वो कपड़े का व्यापार है, मेरा फर्नीचर का व्यापार है, तो मेरे पास जो भी फर्नीचर है वो मैंने बेचने के लिए ही रख रखा है, तो मैं इसको ऑब्वियस से बेचूंगा। तो कहने का मतलब क्या है क्लास, यहाँ पे एक ही असेट फिक्स्ड भी हो सकती है, एक ही असेट करंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। तो अगर आप फर्नीचर की शॉप पे जाओ तो जो फर्नीचर उसके पास रखा हुआ है वो स्टॉक है, वो बेचेगा। समझ रहे हो बात को? अब मैंने बच्चों से बोला सर ये बिल्डिंग जो है ये फिक्स असेट है, तो सर ने, बच्चों ने बोला सर बिल्डिंग करंट असेट भी हो सकता है। मैंने बोला कैसे? एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, एक आर्किटेक्ट के पास जाओ, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, या जो बिल्डिंग का काम करता हो रियल एस्टेट में उसके पास जाओ और उससे बोलो कि भैया मुझे बिल्डिंग बेचोगे आप? तो बोलेगा यार मेरा काम ही बिल्डिंग बेचना है। बोलेगा मेरे पास दो स्टॉक खाली है।
दो स्टॉक मतलब दो बिल्डिंग खाली है, दो स्टॉक मतलब उसके लिए बिल्डिंग क्या हो गया, स्टॉक हो गया। यानी कि कोई भी चीज करंट एसेट भी हो सकती है, फिक्स एसेट भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके यूज पे कि उसका नेचर क्या है, उसका यूज क्या है। तो यहाँ पे से लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है क्लास, फिक्स असेट है, बट जनरली ये फिक्स असेट होता है, बट फॉर अ प्रॉपर्टी डीलर इट इज करंट असेट, फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट इट इज करंट असेट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, जाहिर सी बात है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है, हम मशीन को हम नहीं बेचते, हम मशीन को यूज करते हैं। एग्जांपल, मेरी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है तो मैं कोल्ड ड्रिंक तो बेचता हूं लेकिन मैं फ्रिज नहीं बेचता, तो फ्रिज क्या है, मशीन है, तो वो क्या है, फिक्स असेट है। फर्नीचर फिक्सचर, जो फर्नीचर फिक्सचर लगा होता है, फर्नीचर तो बैठते हैं लोग, फिक्सचर दो रैक वगैरह दुकानों में बनी होती है, लकड़ी का जो काम हो रखा होता है पूरा का पूरा फर्नीचर का वर्क, वो हो गया। कंप्यूटर हो गया या प्रिंटर हो गया, अब कंप्यूटर की शॉप पे जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए वो क्या हो सकता है, उसके लिए वो करंट असेट हो सकता है, बट जनरली कंप्यूटर, प्रिंटर या इक्विपमेंट्स, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं बड़े बड़े जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, वो आपकी फिजर में कैमरा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए वो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये एलसीडी पैनल है, ये सब क्या है, मेरे लिए इक्विपमेंट्स है। तो ये सब क्या है, फिक्स एसेट है, मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं इसे बिजनेस में यूज करूंगा और ओवर द ईयर इस पे डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा और लास्ट में मैं इससे पैसे कमाऊंगा। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि फिक्स एसेट क्या होते हैं। अच्छा, ये सर टेंजिबल क्यों है, क्योंकि इन सबको आप देख सकते हो, इन सबको आप छू सकते हो, ये आपके टेंजिबल्स है। लाइक कर दो क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद अगला क्या है कॉन्सेप्ट, इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। सर ऐसी कौन सी असेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति, हमें प्राउड है कि हाँ मेरे पास ये है, लेकिन मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। क्या, मेरा नाम, रेपुटेशन, गुडविल, ब्रांडिंग। मेरे नाम से मैं समोसे बेचता हूं तो मेरे नाम से दूर दूर से लोग समोसा खाने आते हैं। मैं पराठे बेचता हूं मूर्थल में, लोग दूर दूर जाते हैं क्लास मूर्थल में पराठे खाने के लिए। मतलब यार कि आपका नाम, आपका ब्रांड जो दिखता नहीं है, जो सिर्फ महसूस किया सकता है, हाँ ये ब्रांड है। राडो की घड़ी, रोलेक्स की घड़ी, ठीक है, इतनी महंगी 3 लाख 4 लाख, यार वो घड़ी क्या बताती है, समझ रहे हो बात को। ये 2 लाख की घड़ी, 4 लाख की घड़ी, ये क्या बताएगी, समय तो वो भी वही बताएगी, समय तो 200 रुपए की घड़ी है वो भी वही बताएगी, लेकिन जो 2 लाख की घड़ी है ये आपका समय बताता है कि आपका समय क्या चल रहा है, 2000 वाली आपका समय बताता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रांड नेम से आप पैसे कमा सकते हो। एप्पल मोबाइल फोन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, नॉर्मल मोबाइल फोन 20,000 30,000 का। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ब्रांड है, नाम है, गुडविल है, रेपुटेशन है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, क्या है गुडविल है। आप अच्छा फील होता है, देखते हो ना आईफोन लेके वो लोग कहते हैं हेलो हेलो, थोड़ा चौड़ में जाते हैं, मतलब लगता है कि यार हाँ कुछ है, स्टेटस सिंबल इसे कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं, तो मजाक की बात रही। गुडविल क्या है, नेम, रेपुटेशन। चुंबक है गुडविल, चुंबक कस्टमरों को खींचता है, एक बार आपने यहां से ले लिया सामान, दूर दूर जाओ। डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, लोग आप आपके घर के आसपास कितने सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन नहीं, आप जाते हो बहुत दूर, क्योंकि आप जानते हो वो डॉक्टर अच्छा है, उसकी गुडविल अच्छी है, फीस ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से इलाज कराते हो। गुडविल। ट्रेडमार्क क्या होता है, आईएसओ मार्क होता है, आईएसआई मार्क होता है, ज्वेलरी में जो होता है हॉलमार्क वगैरह, ये ट्रेडमार्क होता है। यानी कि एक तरीके से कई जगह आपने देखा होगा, लिखा होगा टीएम, इस तरीके से ट्रेडमार्क है, मतलब कि एक सर्टिफाइड है, एक भरोसा है कि जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अच्छा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्या होता है, आपने अपनी किताब में देखना, बहुत सारी किताब में शुरू में लिखा सी, ऐसा कॉपीराइट मतलब कि ये बुक मैंने बनाई है, इसे किसी भी तरीके से आप कॉपी मत कर देना। पता चले कि टीएस ग्रेवाल साहब की किताब उठाई, आगे नाम लिख दिया अपना, पूरी किताब की फोटोकॉपी निकलवा के नाम चेंज वेंज करके बेचने लगे, इलीगल है, क्राइम है, कि आप उनकी चीजों की कॉपीराइट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कॉपीराइट आप नहीं कर सकते उन चीजों की, यानी कॉपीराइट है, आप कॉपी नहीं कर सकते। उनकी सरकार कहती है ये चीज इसने बनाया है, ये इसका अधिकार है, ये इसका कंटेंट है, आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। तो अगर ये कॉपीराइट नहीं होता तो टीएस ग्रेवाल साहब को रॉयल्टी नहीं जारी होती, लोग कॉपी करके बेचते, तुम्हारा सेल डाउन हो जाता। तुम्हारी चीज और हर कोई बेच रहा है, बताओ, तो डाउन। आप देखो यूट्यूब पे जो लोग हैं वो जानते ही हैं कि जब अपने वीडियोस में कोई सॉन्ग डालते हैं किसी का, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, क्लेम आ जाता है कि भैया तुमने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, तो भैया इससे जो कमाओगे वो तुम हमको दोगे, या हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं क्लास कॉपीराइट। इंटेंजिबल है। अब बच्चे बोलते सर ये दिख तो रहा है सी, बेटा इस सी का अहमियत नहीं है, बात को समझो कि जो राइट है, हक है, परमिशन है, अधिकार है, ये इंटेंजिबल, इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। सोचो बिना कॉपीराइट कैसे कमाओगे आप। आपको बता दूं, कई बार किसी किसी बिजनेस के अंदर सारी प्रॉपर्टी मिलाकर 10 लाख की है, लेकिन उसका नाम 2 करोड़ का है, कहता है मेरा नाम मेरी वैल्यू है। एप्पल कुछ भी बनाएगा तो बिकेगा, पतंजलि ब्रांड बन गया, कल को कुछ भी बना के बिकेगा तो बिकेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये से कहते हैं क्लास कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर आप जानते हो क्लास, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको आप यूज करते हो, फ्री वर्जन, पेड वर्जन, पेड वर्जन में पैसा कमाया जाता है, वो असेट है। पेटेंट्स क्या होता है, दवाई पे राइट, पेटेंट राइट। एग्जाम्पल, मैंने कोई सामान बनाया,
ठीक है, मैंने कोई सामान, एक पैडमैन मूवी है, आप सब लोगों ने अक्षय कुमार की मूवी बहुत देखी होगी, इंस्पिरेशनल मूवी है। तो उस मूवी में वो क्लास पैड बनाने की एक मशीन को डेवलप करता है वो, और उस मशीन को इतने सस्ते में डेवलप कर देता है कि वो लोगों को कहता है कि लोग कहते हैं भी आप हमें अपना फॉर्मूला बेचो, आप हमको बेचो, या आपका है आप हमें बेचो, हम इससे बिजनेस करेंगे। तो क्लास कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जो मैंने बना दी है और मैं दूसरों को राइट दे रहा हूँ कि भाई ठीक है मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, तुम बना के बेच सकते हो। एग्जाम्पल, अभी कोरोना के चलते कई सारे क्लास ऐसी मतलब कि डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके, कई सालों तक मेहनत करके उन्होंने क्लास क्या बनाया, एक प्रॉपर दवाई बनाई, कई साल तक मेहनत, कोरोना वैक्सीन बनाई। अब इस वैक्सीन को लोग कॉपी ना कर लें, अलग अलग लोग आ रहे हैं इसे कॉपी करते चले जा रहे हैं, इसे कॉपी करते चले जा रहे हैं, तो ये समस्या ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो क्लास, इसीलिए वो क्या करते हैं पेटेंट राइट्स ले लेते हैं सरकार से कि जी ये चीज हमने बनाई है, हमने 20 साल एक्सपीरियंस लगा के, 20 साल की मेहनत लगा के हमने कोई कोरोना वैक्सीन की दवाई बनाई और दूसरे डॉक्टर इसे कॉपी करके अपने नाम से बेच रहे हैं, ये तो गलत है। तो इसको बोलते हैं क्लास पेटेंट राइट्स। फ्रेंचाइजी आप जानते हो क्लास, मैकडी जाते हो क्लास, ठीक है, डीपीएस के स्कूल्स होते हैं क्लास, डीडी गोयंका का स्कूल है, अगर मुझे अपना स्कूल खोलना हो कोई भाव नहीं देगा मेरे स्कूल में, एडमिशन नहीं लेगा कोई, फीस भी अच्छे से नहीं देगा, लेकिन अगर मैं डीपीएस से परमिशन ले लूं कि मैं उनके फ्रेंचाइजी लेकर उनके नाम से अपना बिजनेस चलाना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है वो मुझे परमिशन देंगे और मुझसे पैसे लेंगे और मैं उससे अच्छे से अच्छा बिजनेस बना सकता हूं। दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी, यानी कि मैंने आपसे आपका नाम ले लिया, आपके नाम से बिजनेस करूंगा और रेवेन्यू जो भी होगी मेरी मैं आपको शेयर करूंगा, या फिर मैं आपको टोटल एक बड़ा अमाउंट आपको दे दूंगा। ये सब आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, मतलब ये बिजनेस में हमने अब बेचने के लिए रखा नहीं है, ये सिर्फ हम बिजनेस में यूज करेंगे, अपना नाम यूज करेंगे, रेपुटेशन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल्स, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा टेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं करंट एसेट। करंट असेट किसे कहते हैं? कई बार बच्चा ग्रेजुएशन में चला आता है, पढ़ता है, उसको ये नहीं पता होता करंट असेट क्या है, उनको नाम नहीं पता होता है, ये बहुत सारे करंट असेट है, तो इन सबको ध्यान रखना। सबसे पहला डेटर्स, किसे कहते हैं डेटर्स? जिन लोगों को आपने उधार सामान बेचा है, दे आर कॉल्ड डेटर्स। जिनको आपने उधार सामान बेचा है उन लोगों को हम लोग क्या नाम देते हैं क्लास? उनको बोलते हैं डेटर्स, जिनको आपने उधार सामान बेचा है। बिल रिसीवेबल, मैंने आपको उधार बेचा तो मैं आपको बुलाऊंगा डेटर, आप मुझे बुलाओगे क्रेडिटर, मेरे लिए तुम असेट हो, तुमको देख के मुझे खुशी होगी कि तुम तो मेरे असेट हो यार, तुमसे तो मुझे पैसे लेना है, लेकिन तुम मुझे देखोगे तुमको दुख होगा यार यार इसको पैसे भी देने हैं भाई, समझ रहे हो? ये फिर आ गया पैसे ना मांग ले कहीं, तो यानी कि आपके लिए मैं लायबिलिटी क्रेडिटर, मेरे लिए आप असेट डेटर्स। लेकिन मैं बोलता हूं आपको सामान बेचते वक्त कि भैया देखो मैं आपको सामान बेच तो रहा हूं पर मुझे भरोसा नहीं है, इस कागज पे साइन करके दो, आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे पैसा लौटा दोगे, तो आप कहते हो ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 3 महीने में आपको पैसा लौटा दूंगा। तो वो जो प्रॉमिस का पेपर मेरे पास मिल गया, प्रॉमिसरी नोट कह लो या उसे क्या कह लो, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को क्योंकि फ्यूचर में पैसा रिसीव होना है तो मैं बोलता हूं रिसीवेबल, आपको पैसा मिलना है तो क्लास आपके लिए बन जाएगा पेएबल, हम पढ़ेंगे करंट लायबिलिटी में। ओके तो डेटर्स कौन होता है क्लास? जिसको आपने उधार सामान बेचा है। बिल रिसीवेबल, जब आप उससे बिल पे कागज पे लिखवा के ले लेते हो सबूत के तौर पे, आपके पास रोकड़ा पड़ा है, कैश बैलेंस या आपके बैंक खाते में पैसा पड़ा हुआ है, वो आपके लिए करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री पहले और पेड मतलब दे दिया, अगले साल के लिए, अगले साल का रेंट, अगले साल का इंश्योरेंस, अगले साल का कोई टैक्स है या समथिंग एक्सपेंस विच इज टू बी विच इज फॉर नेक्स्ट ईयर, उसकी पेमेंट आपने इसी साल कर दी तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? प्री पेड एक्सपेंस या सेट है। मैं अगले साल का रेंट दे चुका हूं मालिक को, एकदम फ्री हूं यार, अब तो कोई टेंशन नहीं, अगले साल का रेंट मैं आराम से दे चुका हूं, मेरी लायबिलिटी फिनिश हो गई, मैं रेंट अपना भर चुका हूं, तो वो क्या है क्लास? मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। अक्रूड इनकम, क्या है क्लास? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है? कमा लिया लेकिन नहीं मिला, ध्यान समझना, अर्न, कमा लिया मतलब मेरा बन गया, मेरा है, लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव, मैंने तो कमा लिया पैसा लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव, मैंने कमा लिया लेकिन मुझे वो पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उस पैसे को क्या बोलता हूं क्लास? अक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मैंने कमा लिया लेकिन मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला है। इन्वेंट्री, स्टॉक, तो ये असेट कैसे हो गई सर? बड़ा असेट ही तो है, मैं बोलूंगा मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा एक इंसान पे 2 करोड़ रुपए उधार है, बहुत कुछ है मेरे पास, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एसेट है। नेक्स्ट क्या? इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, अभी आप इतना जान लो कि इन्वेंट्री स्टॉक ही है। शॉर्ट टर्म लोन, मैंने किसी को लोन दिया, लोन बोलते ही बच्चे के दिमाग में आता है सर लायबिलिटी, नहीं बेटा, लोन लिया तो लायबिलिटी, लोन दिया तो असेट। यहाँ पे क्या है? लोन, शॉर्ट एंड जो लोन है वो एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस का मतलब होता है देना, एडवांस का मतलब क्या है? लोन देना, मैंने लोन दिया है, ठीक है, तो अगर मैं लोन लेता हूं तो मैं लायबिलिटी है, लोन दूंगा तो असेट है। शॉर्ट टर्म है मतलब 12 महीने के अंदर, देखो करंट असेट बेसिकली वो होता है जिसे 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
भाई मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया कम समय के लिए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के लिए, ठीक है, तो जनरली जो 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप लिख लेना क्लास यहाँ पे शॉर्ट में, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो बेसिकली 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये सब के सब क्या है, करंट असेट है। बिजनेस में फिक्स असेट भी होता है, बिजनेस में करंट असेट भी होता है। फिक्स असेट जिसको हमें बेचना नहीं है, जिसको यूज करेंगे, पैसा कमाएंगे। करंट असेट जिसको हम बेच देंगे। एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो जो सामान मैं सामान के लिए रॉ खरीद रहा हूं, सामान को खरीद रहा हूं, सामान को बेचूंगा, वो मेरे लिए करंट असेट है। लेकिन उस मशीन से जिससे मैं बनाऊंगा वो मेरे लिए फिक्स असेट है, बिल्डिंग मेरे लिए फिक्स असेट है। ओके, नेक्स्ट, फिक्टिशियस असेट। इस पे बहुत डाउट होता है बच्चों को कि सर ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कभी दिमाग में गए ही नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको समझा ही दूं कि फिक्टिशियस असेट होता क्या है, दिखावटी असेट। एक लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी, लाइक कर देना क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, नॉट अ फिक्टिशियस असेट। 12th क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, मतलब गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की कीमत है। सर गुडविल क्या होता है, सिंपल सीधी भाषा में अभी समझा के आया था, फिर समझा देता हूँ। मेरी दुकान में 5 लाख का माल है, मेरी दुकान अच्छे से चल रही है, 5 लाख का माल है, कोई आके कहता है कि भैया अपनी दुकान हमें बेच दो। मैं बोलता हूँ ठीक है आप ले लो, बोलता है लो 5 लाख, तो नहीं मुझे 15 लाख चाहिए। वो कहता है जी तुम्हारा बिजनेस ही 5, तुम्हारी दुकान ही 5 लाख की है, तुम्हें 15 लाख क्यों चाहिए? मतलब भाई 10 लाख मेरा नाम, रेपुटेशन, जो ग्राहक मेरे बंधे बंधे हैं, ग्राहक मेरे बने पड़े हैं, ग्राहक मेरे नाम से आते हैं, उनको पता है मेरी दुकान यहाँ पे है, उनको पता है मैं अच्छा सर्विस देता हूँ, उनको पता है मैं सामान अच्छा बेचता हूँ, कम प्राइस में उनको सामान दे रहा हूँ बाकियों से। तो भैया ये नाम तो आपको बनाने में कई साल लग जाएंगे जी। अगर आप कोई नई नई दुकान खोलोगे, कस्टमर का सेटिस्फाई करोगे, सालों साल लग जाएंगे। कई बार तो पता चलेगा आपको 15-20 महीने में तो पता चलता है कि भैया यहाँ कोई दुकान खुली, अच्छा यहाँ दुकान खुल गई। इन सब से बच जाओगे आप। अगर मेरा बना बनाया बिजनेस लोगे तो भाई मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस ले रहे हैं, गुडविल के लिए ले रहे हैं। आप याद करो क्लास 12th में आपने कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो भी एक्सेस अमाउंट होता है वो गुडविल के नाम से देते हैं। एसेट लायबिलिटीज टू वेंडर, ऊपर जो कम पड़ता है गुडविल के नाम से आता है, तो ये वही गुडविल है। तो गुडविल तो फिक्टिशियस असेट नहीं है, गुडविल इंटेंजिबल है। तो सर फिक्टिशियस क्या होता है? तो फिक्टिशियस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो कर तो आपने आज दिया लेकिन जिसका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों में आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेट लॉस भी आपके लिए फिक्टिशियस असेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? किसी भी कंपनी को बनाने के लिए शुरू में जो खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी मुझे बनानी है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ब्रोकर हायर करना है, छोटे मोटे खर्चे, प्रिंटिंग का खर्चा या लीगल फ्रेमवर्क का खर्चा, जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अब आप 12th में आपने पढ़ा जरूर होगा कि जो हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं उसको इशू करने पे जो लॉस हो जाता है, डिस्काउंट हम देते हैं डिबेंचर्स पे, 100 का डिबेंचर है 90 में ले लो, 10 रुपए का जो लॉस हो गया, ये सारी चीजें कहलाई जाती हैं फिक्टिशियस असेट। बट सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा और डीपली समझाऊं, तब आते हैं हेड पॉइंट पे, इसके ध्यान समझना क्या होता है फिक्टिशियस असेट। सुनो मेरी बात, क्लास सुनना मेरी बात। मैंने एक ऐड कराया, एक ऐड, मैंने कहा भाई टीवी पे मेरा ऐड आना चाहिए, मेरी कोचिंग का या मेरी कंपनी का, मेरे प्रोडक्ट का टीवी पे ऐड आना चाहिए। ठीक है, तो मैं गया, मैंने कहा अमिताभ बच्चन जी से, जी बच्चन साहब आप ऐड करोगे? तो वो कहते हैं जी हमसे मत बोलो, हमारी कंपनी से बात करो, ऐड कंपनी से। तो मैं ऐड कंपनी से गया, ऐड कंपनी से मैंने बोला भाई ऐड चलेगा? वो कहते हैं 5 साल चलेगा ऐड। 5 साल चलेगा, खर्चा कितना? मतलब उन्होंने बोला 5 करोड़। टीवी पे सिर्फ एक दिन एक बार ऐड आएगा 10 सेकंड के लिए, 5 साल तक आएगा, 5 करोड़ रुपए लगेगा। मैंने बोला यार तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। मैंने कहा ठीक है चलो 5 करोड़ रुपए दे दिए। तो मैंने 5 करोड़ रुपए तो आज दे दिए, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा। तो मैं 5 करोड़ के 5 टुकड़े करता हूं, एक 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 एक, ठीक है। हर साल का मेरा खर्चा मान लेता हूं 1 करोड़, तो इस साल का खर्चा 1 करोड़ है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल सिर्फ 1 करोड़ दिखेगा। बाकी 4 करोड़, 1 करोड़ तो मेरा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, बाकी ये जो 4 करोड़ है ये बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा, जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। फिर उसके अगले साल मैं इसमें से 1 करोड़ रुपए और राइट ऑफ कर दूंगा, जो बाकी 3 करोड़ बचेगा, मान लो ये 3 करोड़ है, तो ये 3 करोड़ रुपए असेट दिखेगा। फिर अगले साल 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दूंगा P&L में। राइट ऑफ का मतलब खर्चा मैं एक साथ 5 करोड़ नहीं मानूंगा, मैंने खर्चा कर दिया एक साथ 5 करोड़, लेकिन मैं खर्चा सिर्फ मानूंगा 1 करोड़ हर साल का। फिर चौथे साल 1 करोड़, बैलेंस शीट में 1 करोड़ आ जाएगा, और आखिरी साल बैलेंस शीट से वो चीज गायब हो जाएगी। इसको बोलते हैं कि धीरे धीरे आपने बैलेंस शीट से इस लॉस को, इस जो फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ कर दिया। अच्छा सर ये दिखावटी क्यों है, ये दिखावटी एसेट क्यों होता है? बेटा सुनना मेरी बात को, मैंने खर्चा किया 5 करोड़ रुपए, ठीक है, बात समझना, मैंने 5 करोड़ का खर्चा कर दिया आज, और 1 करोड़ रुपए मैंने P&L में राइट ऑफ कर दिया, 4 करोड़ रुपए मेरी बैलेंस शीट में असेट साइड चली गई, ठीक है। 4 करोड़ रुपए मेरी बैलेंस शीट में असेट है। असेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। 4 करोड़ रुपए मेरी प्रॉपर्टी है बैलेंस शीट में, ठीक है।
तो बेटा आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसको बेच सकता हूं कल को? इस प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ पैसा कमा सकता हूं क्या? मैं इस प्रॉपर्टी को बेच देता हूं और कुछ पैसा कमा लेता हूं, इज इट पॉसिबल? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 4 करोड़ रुपए जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए बैलेंस शीट में है, आप इसे बेचकर कुछ नहीं कमा सकते। इसीलिए इसे बोलते हैं क्लास फिक्टिशियस असेट, यानी दिखावटी असेट, सिर्फ देखने के लिए है, आप इससे कमा कुछ नहीं सकते। फिक्टिशियस असेट, दिखावटी असेट। नेक्स्ट आते हैं, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लायबिलिटी की दो ही क्लासिफिकेशन है। लंबे समय की लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है वो नॉन करेंट लायबिलिटी, जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर आप कर देते हो वो करंट लायबिलिटी। 1 साल के अंदर पे कर दोगे तो करंट लायबिलिटी, 1 साल के बाद पे करोगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी। सिंपल। तो कौन कौन सी होती है बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी? सबसे पहला डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लोन। सिंपल, मैं लोन ले रहा हूं किसी से, बदले में कागज दे रहा हूं उसको, एक प्रूफ दे रहा हूं, पेपर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बोलते हैं। तो वो आपका डिबेंचर हो गया कि स्वीकार करते हैं कि जी हमने आपसे पैसा लिया, हर साल आपको ब्याज भरते चले जाएंगे, तो वो डिबेंचर हो गया। लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए लोन आपने जो है वो ले लिया किसी से, वो भी नॉन करेंट लायबिलिटी है। पब्लिक से जमा पूंजी ले ली लंबे समय के लिए, पब्लिक से बोला आप हमें पैसे दो, हम आपको 4 साल 5 साल बाद लौटा देंगे, वो भी नॉन करेंट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर प्रोविजन क्या होता है पहले तो ये समझा दो। फ्यूचर में लॉस होने वाला है ये मैं जानता हूं कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है मैं ये नहीं जानता। कैसे कोई जान सकता है एग्जैक्टली कि ये अमाउंट ऑफ लॉस मुझे होने वाला है? बस फ्यूचर में लॉस होने वाला है मैं इतना जानता हूं। तो उस लॉस के लिए आप पहले से प्रोविजन बना के रखो, उस प्रोविजन को बोलते हैं क्लास, उसको बोलते हैं प्रोविजन। अगर ये लंबे समय के लिए है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपने 4-5 साल के बाद का कि 4 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद आपको ये नुकसान होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हो कि भैया अगले महीने, अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ये नुकसान होने वाला है, तो आप पहले से तैयार होकर पैसे जोड़ के रख रहे हो कि यार कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर, हमने कुछ गलत काम किया है, कुछ कानून का उल्लंघन किया है, तो हम पैसे जोड़ के रख लेते हैं पहले से, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। लंबे समय के लिए है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और कम समय के लिए है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको नॉन करेंट लायबिलिटी समझ आ गई होगी। ये बैलेंस शीट में दिखता है किस साइड, लायबिलिटी साइड। अब आते हैं करंट असेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो आप 12 महीने के अंदर पे कर देते हो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेड विद इन 12 मंथ्स इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो क्या क्या है क्लास करंट लायबिलिटी में? सबसे पहला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होते हैं क्लास? जिनसे उधार खरीदा, ए ने बी को बेचा, तो ए के लिए बी डिटर है, लेकिन बी के लिए ए क्या हो गया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि कर्जदार, कि भैया आपने सामान उधार खरीदा है तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर के अंदर पैसा लौटा देना है, तो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, बीपी। बिल्स पेबल आपकी जो है वो लायबिलिटी है, बिल्स पेबल। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि मैंने आपसे उधार खरीदा, ठीक है, मैंने आपसे उधार खरीदा तो मेरे लिए आप क्रेडिटर हो, मुझे आपको पैसा देना है, और आपने साइन करा लिया मुझसे पेपर पे, तो भैया ये बन जाता है बिल्स पेबल, तो वो भी लायबिलिटी है मेरे लिए। क्रेडिटर्स या बिल पेबल, क्रेडिटर्स में हम कोई बिल पे साइन नहीं कराते, बिल पेबल में एक बिल पे साइन करा लेते हैं, तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, हमें बिल की पेमेंट करनी है, जो भी बिल आके हमें दिखाएगा हम उसे पेमेंट कर देंगे। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चे बोलते हैं सर ये होता क्या है? बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है क्लास, की जो बैंक है उसका नेगेटिव बैलेंस। सर बैंक का नेगेटिव बैलेंस कैसे? जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके खाते में पड़े हुए हैं 2 करोड़ रुपए, ठीक है, इनके खाते में पड़े हुए हैं 2 करोड़ रुपए। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आई इनके सामने, हाथ जोड़ के गिराने लगे, भैया देखो हमारा ऐसा, मान लो कि वुमेन और जो है एम्पावरमेंट के लिए, या फिर मान लो कि जो मतलब कि विधवा महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके लिए, विडोज के लिए पैसे दो, तो ठीक है हम 3 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं, अच्छी बात है, दे दिए इन्होंने 3 करोड़ रुपए, चेक काट के दे दिए 3 करोड़ का। एसबीआई में, एसबीआई में इनके पास बैलेंस कितना है? 2 करोड़। अमिताभ बच्चन जी चेक कितने का है? 3 करोड़ का। बैंक में डाला, चेक बाउंस हो गया, इसको बोलते हैं बाउंस। और बाउंस का मतलब डिसऑनर, और ये बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती। खाते में पैसे नहीं थे तो चेक काट के क्यों दे दिया जी? बेइज्जती है। तो ये कहते हैं यार इस बेइज्जती से बचना है। अब हम इस बेइज्जती से कैसे बचेंगे? तो ये बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं देखो हमारे बैलेंस 2 करोड़ रुपए का है, लेकिन अगर मेरा खाता 5 करोड़ माइनस में भी चला जाए ना, तब भी माइनस कर देना। बैंक बोलेगा जी हम क्यों करेंगे माइनस, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का चेक साइन कर देंगे, हम चेक पेमेंट कर देंगे, तो माइनस का 3 करोड़ हो जाएगा। जब माइनस का 3 करोड़ हो जाएगा तो आप पैसे दोगे, इसकी क्या गारंटी, हम आपके बदले पैसे दे देंगे तो अगले आदमी को। तो कहता ठीक है हमसे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लो। बैंक कहता है अब ठीक है, अब हम तुम्हारा माइनस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपके बैंक में जितना बैलेंस है ना उससे ज्यादा आपने ओवर
निकाल लिया पैसा, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये हर किसी के लिए होता है? नहीं बेटा, करंट अकाउंट के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना बेसिकली वो ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट कराते हैं, क्योंकि उनको अब यार मेरे खाते में कितना पैसा क्या मुझे पता नहीं होगा, जरूर पता होगा, है ना। बिजनेसमैन क्या होता है, रोज पैसा आ रहा है, रोज जा रहा है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, नहीं नहीं पता होता कई बार, तो ये एक लिमिट लगा देते हैं कि हम इतना माइनस तक झेल सकते हैं, और उसके लिए बैंक से परमिशन ले, सैंक्शन ले लेते हैं। तो बैंक का जो नेगेटिव बैलेंस है कुल मिलाकर वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है क्लास? बैंक का नेगेटिव बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रोविजन मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है जिसके लिए पहले से आप पैसे जोड़कर चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है कि आपको टैक्स देना, आप पैसे जोड़ रहे हो, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि आपने उधार दिया, पैसा भाग सकता है, डूब सकता है, तो आपने भैया कल को डूब जाएगा तो नुकसान होगा, थोड़ा सा पैसे साइड में रख लो बचा के, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो वो आपका जो है वो लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन आपने किसी से 6 महीने 9 महीने साल भर के लिए उधार लिया है तो ये लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मुझे कल करना चाहिए था, ऐसा खर्चा जो सॉरी ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया अभी तक, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया, तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मुझे रेंट देना था, नहीं भरा, रेंट लायबिलिटी है, रेंट एक्सपेंस है, ध्यान समझना, रेंट एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, और प्रीपेड रेंट असेट है, मैं असेट में बढ़ा चुका हूं, ठीक है। कोई भी खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। नेक्स्ट है क्लास एडवांस इनकम। समय से पहले पैसा ले लिया, काम नहीं किया, पैसा पहले ले लिया, तो समय से पहले अगर आपने पैसा ले लिया तो ये एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होता है क्लास? लायबिलिटीज। क्यों? काम नहीं किया, पैसा पहले ले लिया, तो इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते आप, काम पूरा करो फिर खर्च करना, मतलब ये क्या है आपके लिए? करंट लायबिलिटी। सर करंट क्यों है? क्योंकि 12 महीने के अंदर इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था मैंने अभी तक नहीं किया, वो लायबिलिटी है। एडवांस इनकम क्या है? वो भी लायबिलिटी है, काम नहीं किया, समय से पहले पैसा ले लिया। अक्रूड इनकम, कमा लिया लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, मिलने वाला है, मैंने कहीं लेक्चर दे दिया, मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है, जो कहते हैं अक्रूड इनकम। और क्लास प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब अगले साल के लिए आपने आज ही खर्चा कर दिया, इससे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये होता है करंट लायबिलिटी। तो आज की इस क्लास के अंदर क्लास मैंने आपको सारा का सारा करंट असेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी, टेंजिबल इनटेंजिबल, बहुत कुछ अच्छे से नॉलेज दी। वीडियो अगर आप एंड तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करना क्लास कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एंड तक समझ आया कि नहीं प्लीज बताना। अगली क्लास में धीरे धीरे हम बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जब 2-3 क्लास और लेने के बाद तो हम लोग आगे चलेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, क्वेश्चन है बड़े बड़े, उनको खत्म करेंगे। तो वीडियो फिलहाल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आती है वो शाम को आती है क्लास, जो है 6 बजे, थर्सडे और फ्राइडे को भी 2 ही क्लास रखा हमने। धीरे धीरे कॉलेज खुल जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा तो क्लासेस बढ़ाने की सोचेंगे। तब तक के लिए क्लास अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना क्लास, ये चैनल आप लोगों का है, आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होप यू एंजॉयड, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।